वेलकम टू एग्जाम सेना। जैसे कि आप लोग को पता है कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन बहुत ही जल्द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का एग्जाम लेने वाला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, वगैरह वगैरह। ये बहुत ही जल्द एसएससी अपने वेबसाइट पे नोटिस डालने वाला है। तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग जो एसएससी ग्रुप सी एंड डी में जिस लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, उस लेवल का जो है हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम आप लोग को सबसे मिक्स मिक्स पूरा जो है माने मॉडल पेपर टाइप का 10 क्वेश्चन आप लोग के सामने में लेकर आएगा, जिसमें आपका एवरेज भी देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सब चीज का जो है सिंप्लीफिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा सबसे पहला क्लास है, क्लास 1 हम लोग आज यहाँ पे करने वाले। इसी तरह से जो है हर जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है हम लोग जो है 10-10 क्वेश्चन करके जो है हर क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे। तो आज जो है किस तरह से हम लोग यहाँ बनाएंगे, किस तरह से अपना टाइम सेव करेंगे, एक शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, अगर उसको लॉन्ग कट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ट्रिक कैसे करेंगे कि किस तरह से जो है एक नंबर क्यू को पकड़ के जो है हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कैसे उजागर करेंगे कि अगर कम टाइम रहा तो किस तरह से जो है आप दिमाग लगा के जो है आंसर तक मतलब सही आंसर तक पहुंच पाइएगा। ये सारा जो है हम लोग इस 10 क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जो है देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम सेट किए हैं। तो क्या है, अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनाना। एक फ्रूट मर्चेंट है, कुछ बनाना खरीदता है, जिसमें से 1/5 क्या होता है, सड़ जाता है, और 2/5 को क्या करता है, 15% प्रॉफिट में बेच देता है, और बचा हुआ को 10% प्रॉफिट में बेच देता है। तो बताइए ओवरऑल उसे जो है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। यानी 3 किस्म का है। एक किस्म यहाँ पर क्या है, 1/5 जो है वो रोटेन है, सड़ा हुआ है, यानी जो सड़ा हुआ है उसमें से क्या हुआ, 100% लॉस हो गया। यानी इसमें से क्या हुआ, 100% क्या हो गया, लॉस हो गया। दूसरा वाला क्या है, ये जो 2/5 जो किस्म है, ठीक है, जो 2/5 ऑफ द बनाना, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विथ हिम 15% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग बनाना विथ 10% प्रॉफिट। तो आप यहां पे देखिएगा 2/5 जो है उसे क्या किया, यहां पे 15% प्रॉफिट में बेच दिया, और रेश को क्या किया, बचा हुआ को, रेश को क्या किया, वो 10% प्रॉफिट में बेच दिया। 10% को क्या किया, वो प्रॉफिट में बेच दिया। तो अब हम इसमें क्या करना है कि हमको 3 तरह का है, तो हम लोग टोटल क्या बना लेते हैं, 5 और 5। यानी यहां पे बनाना नहीं दिया हुआ कितना बनाना है, क्वेश्चन दिया हुआ, सब क्वेश्चन जो है जितना फिगर है वो परसेंटेज में है और आंसर भी परसेंटेज में है। जब इस तरह का जो क्वेश्चन भी अगर परसेंटेज में रहा और आंसर ही परसेंटेज में रहे, तो क्या करना चाहिए आपको, टोटल कुछ भी जो है बनाना ले लीजिए। तो आप क्या करिएगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला जो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और टोटल बनाना निकल के आ जाएगा 25। अब 25 बनाना है, 25 बनाने में से यानी एक 5 अगर निकालेंगे तो कितना बनाना निकलेगा, 5 बनाना। 5 बनाना जो है सड़ गया, तो अगर सड़ गया इसका मतलब क्या, वो 100% लॉस हो, यानी 500% आपका लॉस हो गया। अब बचा हुआ बनाना कितना है, अच्छा यहां पे देखिएगा, यही सोल्ड 2/5 तो बनाना विथ हिम, यानी जो फेंक दिया, फेंकने के बाद वो 2/5 की बात कर रहा है, ठीक है। यानी 5 जो है फेंकने के बाद वो जो बचा हुआ बनाना का दो पछुआ हिस्सा बोल रहा है, यानी बचा हुआ कितना है, 25 में से अगर 5 चले गए यानी बचा कितना, 20, यानी कितना बच गया, 8। यानी 8 को वो क्या किया है, 15% प्रॉफिट बेच दिया, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 120% प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से फिर बचा हुआ का जो है बच गया कितना, यानी यहां 5 सड़ गया, यहां बच दिया 5 यानी 13, और टोटल कितना था 25, यानी 12 बच गया। 12 को जो है वो 10% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कितना प्रॉफिट हो गया, 120% प्रॉफिट हो गया। टोटल अगर मिलाया जाए तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 120, यानी 240% प्रॉफिट हो गया। लेकिन टोटल उसको लॉस कितना होता है, 500 लॉस हुआ। तो अगर माइनस करेंगे 240% प्रॉफिट तो कितना निकल जाएगा, 0, 10 से 4 जाएगा 6, और यहां पे आपका 260% जो है अभी भी लॉस में चल रहा है, 260% लॉस में चल रहा है, अभी भी जो है 260% लॉस में चल रहा है। यानी ओवरऑल उसको कितना परसेंट लॉस हो, 260। तो अगर 260% अगर लॉस होता है, अगर 260% अगर लॉस होता है, अगर 260% लॉस होता है, ठीक है, कितने बनाने के ऊपर है, 25 बनाने के ऊपर, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो एक बनाने के ऊपर से कितना प्रॉफिट है, लॉस हुआ, तो निकाल लेंगे। 25 से कम 25,
10 हो जाएगा, ठीक है। 25 से कम पर 10, 0, फिर 100, 25 का 100, यानी 10.4% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ, 260% का। जब 25 बनाना है तो 25 से डिवाइड कर दिया, एक बनाना को 10.4% का लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, कि 6x² + 6xy² वो जो है कितना है आपका 13xy है, और आपको जो है x और y के वैल्यू बोलिए या दोनों का रेशियो बोलिए, वैल्यू निकल जाएगा तो रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको इनडायरेक्ट वैल्यू निकालना है। अब यह ऑप्शन से पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या कर लेते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। 6 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया x² और प्लस y², और यहां पे बच गया 13 × x × y, ये बच गया। अब यहां पे आप दिमाग लगाइए, अब जो है हम आपको ट्रिक बताते हैं किस तरह से करिएगा इसको सॉल्व करने जाइएगा, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको ऑप्शन से भी पुट करिएगा, सब ऑप्शन पुट करना पड़ेगा, तो भी आपको जो है सब ऑप्शन पुट करके एक तो इसमें देखिएगा वो आ गया आपका, सेटिस्फाई कर जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, वही चीज मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे नंबर कितना है, यहाँ पे नंबर है 6, और यहाँ पे नंबर कितना है, यहाँ पे नंबर है 13, ठीक। यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे नंबर है 13। तो इसका मतलब ये और ये तो अलग हो गया, ये 6 अलग हो गया, ये 13 अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि ये जो x² + y² जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 13 होना चाहिए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 13 होना चाहिए। और x × y आप जो देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तब जाके देखिए 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78 दोनों आ जाएगा। तो अगर नंबर अलग अलग अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी आपका वेरिएबल फॉर्म है, यानी x y ABCD फॉर्म है, तो समझ लीजिए वो नंबर इसके लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पे जो नंबर बच रहा है 6, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे पता चल गया ये 13, ये 6, अब यहाँ पे ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, क्या 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा, नहीं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा 6, हाँ। लेकिन अब क्या हो सकता है कि 3:2 होगा या 2:3 होगा, वो आपको निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 6 लाना है हमको, तो आप यहाँ पे ये जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि x² जो अगर हम 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y का लेंगे 2 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 4 × 13। अगर 2 का भी स्क्वायर लीजिए और प्लस 3 का भी स्क्वायर लीजिए तब भी आपका 13 आएगा। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा, और इस तरह से आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो है, जो मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि किस तरह से जो है आंसर तक पहुंच पाइएगा, ये जो तरीका है आपको आंसर तक ले जाने का सबसे जो है सीधा रास्ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², और वो दिया आपका 5544, ठीक है। तो 4π के वैल्यू में बैठा देंगे, क्या होता है 22/7, यहां से r का वैल्यू निकाल लेंगे। एक चीज आप यहां पर गौर करिएगा, चलिए ठीक है निकाल लेते हैं। तो काटाकुटी करेंगे तो काटाकुटी कितना आएगा, तो यहां से देखिए अगर हम लोग 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 0 44, और अगर 4 दूनी 8 से काट देंगे तो 8 × 6 = 48, 8 × 24 यानी 63 आ गया। तो r² कितना हो गया, r² 7 × 63, यानी अगर 63 को भी तोड़ेंगे 7 × 9, तो r² का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू 2 बार 7 है तो 1 बार 7 लेंगे, और 9 का 3 ले लेंगे, यानी r का वैल्यू कितना आ गया आपका पास में 21, आपका उसमें r का वैल्यू हो गया। अब क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम निकालने बोला है। तो वॉल्यूम का वैल्यू बैठा देंगे। तो वॉल्यूम अगर निकालने बोला है तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 × पाई × r³। तो ठीक है 4/3 22/7, और r³ कितना है 21 × 21 × 21। ये आपको जो है आप निकालना पड़ेगा, यहां से आपको जो है निकाल लेना होगा। तो देखिए 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21, यहां से 21 खत्म हो गया। अब लास्ट का डिजिट आपको देखना है। तो देखिए लास्ट का डिजिट कितना, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी लास्ट का डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको चतुराई करना है। क्या चतुराई करना है कि जब ऑप्शन का जब लास्ट डिजिट सबका अलग अलग दिया हुआ है, तब आपको पूरा नहीं निकालना है, बल्कि लास्ट के जो डिजिट को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ का लास्ट का डिजिट है 4,
इसका लास्ट का डिजिट है 2, तो 4 का 2 को मल्टीप्लाई किया 8, इसका लास्ट का डिजिट 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर इसका लास्ट का डिजिट है 8, तो इसका मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट में 8 है, और इस तरह से मेरा आंसर जो है बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है आपको कंसेप्ट लगाना है। पहले मैंने एक और कंसेप्ट दिखाया, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट हम लोग देखे। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 40,000। अब ये देखिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और आपका जो है कंपाउंड यहाँ पे एनुअली है, बल्कि एनुअली नहीं होगा बल्कि हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली यहाँ पे आपको निकालना है, यानी ये जो है ये 8% होगा। अब 8% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना पड़ेगा, हाफ ईयरली जो रेट लग रहा है। तो क्या आपका जो है अप्रोक्सीमेट क्या इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका जो है अमाउंट क्या निकल के आएगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, तो अगर आपको देखिए 8% इंटरेस्ट दिया है, 8% आपको रेट दिया हुआ है, और आपको हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है, हाफ ईयरली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा। तो रेट क्या होता है, अगर आपको 8% जो रेट दिया हुआ है वो तो 1 साल का दिया हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेशन क्या करना है, हर 6 महीने में आपको जो है इंटरेस्ट रेट चेंज करना है। तो इसका मतलब जो है 8% जो है वो अगर 6 महीने के हिसाब से होगा, तो 4% के हिसाब से हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे, 4% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 40,000 में 4% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी 104% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो हुआ 104/100 वो 1 साल हुआ, हमको कितना साल का निकालना है, 3 साल का। क्यों, 1.5 ईयर बोला, यानी 1.5 साल का बोला है, लेकिन हमको तो हर 6 महीने में निकालना है। तो इस हिसाब से अगर 1.5 साल का अगर 6 महीने में तोड़ कर निकालना है तो 3 साल हो जा रहा है, यानी 3 बार हो जा रहा है। तो इस हिसाब से ये 1 बार हुआ, और ये जो हुआ आपका 2 बार हुआ, और ये जो हुआ आपका 3 बार हुआ। अब इसको हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है, तो चलिए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो मर गया, यानी क्या बचा मेरे पास बचा क्या कि 4 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104, और नीचे में आपका बच गया 100 बच गया। अब यहां पे जो है आपको वहां पे जाना पड़ेगा, इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा। तो 104 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी 416 इंटू 104 इंटू 104। अब 104 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अब 104 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 104 का स्क्वायर लगा दिए, 4 चौके 16, 416, बीच का जो है वो छोड़ दीजिए, और यहां से कर लीजिए 1401, यानी 6 1 4 4 8, यानी 10 816 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 816 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 कम 6 3 9, 6 8 48, 6 कम 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 8 0 1, और यहाँ हो जाएगा 4 6 24, 2 4 कम 2 6, 4 32, और 4 एकम 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 6 15, 8 1 9 1 10 4 14, और इस तरह से 4 1 5 8 5 13 6 19, और इस तरह से कर लेंगे तो 44, और 6 2 8 हो जाएगा आपका 9, और 3 है 4, और 4, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके। नीचे में 100 है, तो 100 का अगर मतलब क्या हो गया, 100 है तो इसका मतलब लास्ट में 2 जीरो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आया 44 994, और मालूम है पॉइंट का अंदर 5 है तो एक बढ़ जाएगा, तो 44 995 मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है कैलकुलेशन बेस है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह इसमें नहीं लगा सकते। हाँ, कहीं आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं कि क्या लगभग आ सकता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन इसको जो है अगर एग्जाम में टाइम ना हो तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करने की कोशिश करिएगा, जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो और आंसर भी जो है सही तरीके से ना आ पाए, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है मार्क कर दीजिएगा रेड पेन से, और उसको स्किप करके जो है दूसरे क्वेश्चन करिएगा, लास्ट में जब टाइम बचे तब इस क्वेश्चन करिएगा। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपको 3 क्वेश्चन का नुकसान होने वाला है, या 2 क्वेश्चन का नुकसान होने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 12% अबव द प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन है कि एक सामान लिया, एक सामान है जिसका सामान जो है आपका क्वेश्चन में उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि कोई सामान को 12% बढ़ा दिया और फिर 6% डिस्काउंट दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कोई चीज अगर बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में कोई चीज अगर सामान अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया हो और आंसर ही परसेंटेज में दिया हो,
तो आप यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं सामान का दाम 100 रुपया था, अब 12% बढ़ा दिया, 100 का 12% कितना हुआ 12, यानी अब सामान का दाम है 12। अब 6% डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना परसेंट है बेच दिया, 94% है बेच दिया। तो यानी 112 का 94% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 दूनी 18, यानी 008 हो जाएगा, और यहां से 8, 8 4 12, 4 5, यानी 105 रुपया, 105 रुपया 28 में वो बेच दिया, 105 रुपया 28 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 5 रुपया 28 पैसा, यानी 5.28 रुपया या 5.28% जो है प्रॉफिट हो जाएगा। डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी अलोन कौन डू बी। अब देखिए ए को एक काम है कर रहा है और बी एक काम कर रहा है। ए काम कर रहा है 7 दिन में, बी काम कर रहा है 14 दिन में। अब दोनों मिला के काम को कितना दिन में खत्म करेगा, जबकि ए जो है एट अ टाइम कर रहा है, अल्टरनेटिव डे कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल डे काम निकालना है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालते हैं, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो 14 मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 14 क्लोथ जो है, 14 कपड़ा सीना है। 7, तो अगर ए 7 दिन में कपड़ा सी रहा है, तो एक दिन में एक कितना कपड़ा सी रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ए एक दिन में 2 कपड़ा सी रहा है और बी एक दिन में 1 कपड़ा सी रहा है। ठीक, अब अल्टरनेटिव हो रहा है, यानी पहले ए कपड़ा सिएगा, फिर दूसरे दिन में बी सिएगा, तीसरे दिन में सी ए सिएगा, फिर 14 दिन में बी सिएगा, अल्टरनेटिव करके। तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, तो टोटल जितना कपड़ा है उसमें एक आएगा, यानी पहले वाले का माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 क्लोथ। तो 12 क्लोथ का हम लोग हिसाब करेंगे, कितना का हिसाब करेंगे, 12 क्लोथ का हिसाब करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 दिन में टोटल कितना कपड़ा सिला रहा है, 3 क्लोथ सिला रहा है, यानी पहले दिन में ये, दूसरे दिन में ये, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ 2 दिन, 2 दिन में 3 कपड़ा। हमको हिसाब कितना तक जाना है, 12 तक जाना है। तो 3 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 क्लोथ आ जाएगा। इसी तरह से 2 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दिन आ जाएगा। तो 8 दिन में आप कितना कपड़ा सिली है, 8 दिन में आप 12 कपड़ा सिली है। 9वां दिन जो है, यानी एक दिन और बढ़ा देंगे, 9वां दिन 9 डे में आप क्या हो जाएगा, यानी बी और 2 कपड़ा सिलेगा, और इस तरह से जो टोटल कपड़ा तक पहुंच जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 9 दिन में जो है टोटल कपड़ा सिलाई हो जाएगा, 9 दिन में टोटल कपड़ा सिलाई हो जाएगा। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोले व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, वो नंबर जो अपने आप से कटे और खुद से कटे और 1 से कटे। तो पहला फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। देखिए 2 प्राइम नंबर क्यों होता है, क्योंकि 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, एक जो है सिर्फ 1 से कटता है। तो ऐसा प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है जिसकी 2 फैक्टर हो, द नंबर विच हैव 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसकी 3 फैक्टर होती है, 1 3 9, यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स वाई सेकंड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3, थर्ड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 5, और फोर्थ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7, और फिफ्थ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 11। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और डिवाइड कितना से करना है, 5 से करना है, तो 5 5 5 25.6, यानी 5.6 हो जाएगा एवरेज। ये मेरा आंसर नहीं होगा, यानी ए जो है 6 नहीं होगा, 5.6 होगा, और ए मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है एवरेज निकलेगा। यानी इस पे आपको देखना ये था कि 2 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, बस यही आपको यहाँ पे पूछा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन कि बोला कि अगर 450 किलोमीटर 35 लीटर में चल सकते हैं, यानी 35 लीटर में कोई गाड़ी 450 लीटर अगर चलता है, 450 किलोमीटर चलता है, तो 25 लीटर्स में कितना चलेगा। ये वही क्वेश्चन हुआ कि अगर 35 रुपया में 450 केजी राइस खरीद सकते हैं, तो 25 रुपीज में हाउ मेनी केजी इज बॉट बाई 25 रुपीज। ठीक है, तो हमें यहां से कटपुट करना है। 5 5 7 35, 5 5 25, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 2 20, 7 दूनी 14, 6 60, तो 20, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 7 40, 7 5 35, यानी इतना हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 6 40, 42, 5 दूनी 10 14, 5 6 33, यानी 314.25, यानी 331 पॉइंट आपको यहां जो है
ये 7 चौका 28 हो जाएगा, और ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 321 पॉइंट जो है 42 आ जाएगा, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अप्रोक्स में अगर जाएंगे तो डी हो जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पिंकी फिल्स 20 लीटर जो है पिंकी अपने बाइक में पेट्रोल भराती है और कितना जाती है, और उसके अब जो है उसके पास में 5.5 लीटर टैंक बचा है पेट्रोल, तो बताना कितना परसेंटेज वो खर्च कर चुकी है। इसमें सिर्फ सवाल समझने के लिए मैंने दिया कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द पेट्रोल इन द टैंक। चेंज का मतलब वो कितना वो खर्च किए, कितना परसेंटेज वो पेट्रोल खर्च किए। तो पहले कितना था, 20 था, कितना अभी है उसके बाद में 5.5 है, यानी ये अभी इसका में सेविंग है, तो कितना वो एक्सपेंडिचर कर दी है, तो 14.5 वो एक्सपेंडिचर कर दी है। अब ये जो 14.5 जो है 20 का कितना परसेंटेज बनता है वो आपको निकालना है। ठीक है, कट कुछ करना है तो कट कुट कर देंगे। तो देखिए 20 5 100, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 5 1 5 2 7, यानी 72 5 25, 72.5% यानी 72.5% जो है उसका जो है एक्सपेंडिचर हुआ या चेंजिंग आया। ठीक है, तो ये जो आपको निकालना था। अब जो है लास्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू इतना मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। 4569 मल्टीप्लाई, ये 4575 होगा, ये 8 नहीं होगा, 4575, इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ये देखिए 4569 को हम लोग 4572 माइनस 3 कर सकते हैं, और इनटू इस तरह से 4572 प्लस 3 कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं? अब देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो यानी 4572 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड, यानी देखिए अगर आपके पास में इसे सॉल्व करने में आपको 9 यहां पे कमी लग रहा है, -9 हो रहा है, यानी -9 हो रहा है, यानी अब इसको 9 को अगर हम प्लस कर देंगे तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना होगा ऐसा क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको -3 देके 3 का स्क्वायर करके यहाँ आंसर ला दीजिएगा। इस तरह से जो है आपको जो है शॉर्टकट में आपको जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये रहा आज का पहला क्लास जो कि एसएससी ग्रुप सी एंड डी के मैथमेटिक्स के लिए है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग हर क्लास में लेकर के आएंगे। इजी से हम लोग मॉडरेट से हम लोग जो है स्ट्रीम की तरफ जाएंगे। क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।